नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के टीयर 2 में होने वाले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यह परीक्षा मार्च में आयोजित है, आप सभी जानते हैं, और डेट आप जा कर के स्वयं चेक कर लेंगे। आइए जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस टीयर 2 में आने वाले हैं। तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, एकलव्य, तीनों में 100 मार्क्स का होगा, लेकिन समय दोनों का अलग अलग निर्धारित किया गया है। एकलव्य के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय रहेगा। केवीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के प्लस 40 नंबर के आपके रहेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न। टोटल मिलाकर के हो गया 170 क्वेश्चन रहेंगे। एकलव्य की बात करें तो एकलव्य में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से इसके अपोजिट हो जाएगा वो। उसमें 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकलव्य की बात कर रही हूँ, एवं 15 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव। ये रहेंगे 15 एकलव्य में। ये हो जाएगा आपका 60 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे 40 नंबर के, जो कि एकलव्य की बात कर रही हूँ। और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के टीयर 2 में आपका हो जाएगा 60 + 40 अर्थात क्या है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 10 + 60 टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम जानेंगे, यहाँ तक क्लियर है। केवीएस 60 + 10 टोटल हो गया 70। एकलव्य में 40 + 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, 15 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का, 3 घंटे का समय रहेगा। अब आपको व्याख्यात्मक प्रश्न किस तरीके से हम लिखें, कैसे उसका प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस कैसे करें, कितने कितने समय का बांटें, ये सब का प्लानिंग क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रहेगा आपका, उसी में लाइनिंग दे दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप सोचे कि मुझे आंसर अच्छे से आ रहा है, मैं और लंबा लिखूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप इसमें लिखेंगे आंसर। दूसरा चीज़ है लैंग्वेज रूल। आप जो लैंग्वेज चयन किए रहेंगे, चाहे आप इंग्लिश चयन करें या हिंदी करें, आप जो भी अपना मीडियम चूज करेंगे उसी में आपको लिखना रहेगा, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे कि CSIT, इन सब्जेक्ट को छोड़ करके। आपको उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो लिखेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न वो क्लियर हो, लेंदी ना हो, ताकि जो चेक करने वाले रहे उसको आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। आप जो क्वेश्चन लिखेंगे, मैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसमें 60 मार्क्स का आएगा। आप इसमें समय 1-1 मिनट का लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट इसमें चला जाएगा। 150 में से 60 जाएगा तो आपके लिए 90 मिनट मिलेगा आपको व्याख्यात्मक प्रश्न लिखने के। अब 10 प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न 9 मिनट इधर उधर करके, तो कुल मिलाकर के 6 मिनट अगर आप एक प्रश्न को देते हैं लिखने के लिए, तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला मिनट है, फर्स्ट मिनट है जो, उसको आप क्वेश्चन को पढ़ें और सोचें, प्लान करें, विजुअलाइज करें उसका कि स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे आप, किस प्रकार का। अगर टेबल बना सकते हैं, टेबल वाला क्वेश्चन है तो कैसे टेबल बनाएंगे, हेडिंग्स क्या देंगे आप, रिक्वायर्ड डायग्राम, ये सब सिर्फ आप सोचें, लिखिए नहीं। डू नॉट राइट इमीडिएटली। अगले
2 से 5 मिनट में आप क्या करेंगे, 1 मिनट तो आपको प्लानिंग करने में चला गया, अगले अब आपके पास बच गया समय 5 मिनट का। 2 से 5 मिनट के बीच में आप कर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको लिखना है, उसका आंसर। लास्ट का जो 1 मिनट रहेगा उसमें आप जो आपने आंसर लिखा है उसको पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उस पर दूसरे कलर के पेन से अंडरलाइन करें। अगर आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक कलर रखिए, ब्लैक कलर से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको शब्द उस पर आप अंडरलाइन करें। इससे आपको आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, अब आप व्याख्यात्मक प्रश्न लिख रहे हैं, उसमें क्या तरीका अपनाएंगे, ये कि पूरे पेज में पूरा एक साथ स्टार्ट किए और लास्ट तक उसको लिख दिए। गलत है ये। गलत करने का मतलब आपका आंसर सही रहेगा, पर उसको जो चेक करेगा वो पूरा जल्दी जल्दी मतलब पढ़ करके उसको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। आप क्या करें, इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिखें, उसके फिर उसका जो मेन प्रेजेंटेशन है उसको लिखें, टेबल बनाना है टेबल बनाइए, ड्राइंग कीजिए, डायग्राम बनाइए, और लास्ट में निष्कर्ष लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। ये जो तरीका है बिल्कुल सही तरीका है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर ऐसा आप जाते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, बॉडी एंड प्रेजेंटेशन, और लास्ट में कंक्लूजन। आपको व्याख्यात्मक प्रश्न की प्रैक्टिस करने के लिए डेली रूटीन में आप उसकी कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए आपके लिए। आप देखिए, एक्शन प्लान जो तैयार कर रहे हैं, डेली आप 1 से 2 घंटा सिर्फ लिखने के लिए समय निकालिए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए तो देखिए हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें से 20-20 में से देंगे, इसलिए सभी टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। लेकिन जो लिखने का वाला व्याख्यात्मक प्रश्न आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है आपके केवीएस एनवीएस में, और 15 क्वेश्चन आ रहा है एकलव्य में, उसके लिए आप डेली 1 से 2 घंटा सिर्फ लिखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बहुत दिन से अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही आंसर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लिखने के लिए आया है, लिखने के हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको लिखने का अभ्यास करना है। टारगेट आपको क्या होना चाहिए, डेली आप 8 से 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालिए, उसको 6 मिनट का आप टाइमर लगाइए, एक फिक्स लाइन नोटबुक रखिए, जितना OMR शीट जैसे रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है उतना ही, उसमें आप देखे हैं क्वेश्चन पेपर का साइज क्या रहता है, वैसे ही 1 पेज लीजिए एक क्वेश्चन के लिए, 6 मिनट का टाइमर लगाइए और उसको लिखिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ इस चीज़ को आप अपनाइए, अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद। शुभ दिवस।